तुम्हारी इज्जत कोई क्यों नहीं कर रहा? लोग तुम्हें हमेशा इग्नोर क्यों करते हैं? दोस्तों, ये सवाल हर उस इंसान के दिल में उठता है जिसने कभी खुद को कमतर महसूस किया हो, और इसका सिर्फ एक जवाब है, तुम्हारा एटीट्यूड। याद रखो, इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत कमाई जाती है, और इसे कमाने का पहला कदम है अपना नजरिया बदलना। तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा तरीका और तुम्हारी सोच ही तुम्हारी असली पहचान है। अगर तुम्हारे अंदर सही एटीट्यूड है तो यकीन मानो पूरी दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। चाहे गरीबी से अमीरी तक का सफर हो या बदनामी से बेमिसाल इज्जत पाने का, सही एटीट्यूड ही तुम्हारा असली हथियार है। अभी तक तो तुम एटीट्यूड की पावर को जान ही गए होगे। क्या तुम तैयार हो अपने एटीट्यूड को एक नई दिशा देने के लिए? क्योंकि आज मैं शिव प्रताप तुम्हें वो 10 ऐसे एटीट्यूड रूल्स बताने वाला हूँ जो तुम्हारी जिंदगी को बदलकर 10 गुना बेहतर बना देंगे। इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी को भी बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. खुद की इज्जत करो। रिस्पेक्ट योरसेल्फ। तुम्हारी इज्जत तभी होगी जब तुम खुद की इज्जत करना शुरू करोगे। खुद को कमजोर समझने का मतलब है अपनी ही ताकत को नकारना। अगर तुम अपनी काबिलियत पर शक करोगे तो दुनिया भी तुम्हें नजरअंदाज कर देगी। खुद की इज्जत करना यह नहीं है कि तुम दूसरों से ऊपर हो, बल्कि यह समझना है कि तुम भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जितना कोई और। जब तुम अपनी क्षमताओं पर यकीन रखते हो, अपने गुणों को पहचानते हो और अपने विचारों का सम्मान करते हो, तो दुनिया भी तुम्हारी कद्र करना शुरू कर देती है। जब तुम अपनी काबिलियत पर भरोसा रखोगे और अपने भीतर छुपी ताकत को पहचानोगे, तभी लोग तुम्हें महत्व देंगे। याद रखो, जो इंसान खुद की इज्जत करता है वह दूसरों से भी सम्मान पाता है। इसलिए खुद को कभी कम मत समझो। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलो और अपने अंदर यह विश्वास जगाओ कि तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। जब तुम खुद को महत्व दोगे, अपने विचारों और मेहनत को सराहोगे, तो दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी होगी। खुद की इज्जत करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब तुम अपने आप को सम्मान देते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास और व्यक्तित्व दोनों निखर जाते हैं। 2. आत्मविश्वास ही असली ताकत है। कॉन्फिडेंस इज द की। सही एटीट्यूड का पहला और सबसे अहम कदम है आत्मविश्वास। अगर तुम्हें खुद पर यकीन नहीं होगा तो दुनिया भी तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगी। आत्मविश्वास वह ताकत है जो न सिर्फ तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारती है, बल्कि तुम्हें हर चुनौती का सामना करने का साहस भी देती है। जब तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो तुम्हारे शब्दों में मजबूती और तुम्हारे कामों में दृढ़ता दिखाई देती है। आत्मविश्वास तुम्हें उन चीजों को हासिल करने में मदद करता है जो दूसरों को असंभव लगती है। ये तुम्हारे भीतर छुपी हुई संभावनाओं को बाहर लाने का जरिया है। अगर तुम्हें अपने आप पर भरोसा नहीं होगा तो तुम अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचोगे? आत्मविश्वास से तुम्हारी पहचान बनती है। यह तुम्हारे व्यक्तित्व को मजबूती देता है और तुम्हें दूसरों से अलग करता है। लोग तुम्हारी बातों और कामों पर तभी भरोसा करेंगे जब वे तुम्हारे आत्मविश्वास को महसूस करेंगे। याद रखो, आत्मविश्वास का मतलब घमंड नहीं है। आत्मविश्वास का मतलब है अपनी काबिलियत और मेहनत पर यकीन रखना। इसलिए हमेशा खुद पर भरोसा रखो। जब तुम आत्मविश्वास से भरे होगे तो कोई भी मुश्किल तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी। यही आत्मविश्वास तुम्हारी असली ताकत है। 3. भाषा का सही इस्तेमाल करो। रिस्पेक्ट इन योर वर्ड्स। तुम्हारी भाषा और बात करने का तरीका तुम्हारे व्यक्तित्व और एटीट्यूड का आईना होता है। अगर तुम दूसरों से सम्मान पूर्वक और सलीके से बात करोगे तो वही लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे और तुम्हारे विचारों को महत्व देंगे। कड़वी जुबान न सिर्फ दूसरों को आहत करती है, बल्कि तुम्हारी छवि को भी खराब करती है। कोई भी व्यक्ति अपनी जुबान से बड़ा या छोटा बनता है। अगर तुम्हारे शब्दों में विनम्रता और सम्मान है तो लोग तुम्हारे साथ सहज महसूस करेंगे और तुम्हें अपने दिल में जगह देंगे। अगर तुम मीठे और सटीक शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो लोग तुम्हारे विचारों और भावनाओं को समझने के लिए उत्सुक रहेंगे। याद रखो, शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है। एक अच्छा और सटीक शब्द किसी का दिन बना सकता है, वहीं एक गलत शब्द किसी का दिल तोड़ सकता है। इसलिए हमेशा अपनी भाषा पर ध्यान दो। जब तुम दूसरों से सम्मान के साथ बात करोगे तो वे भी तुम्हें सम्मान देंगे। यही वह गुण है जो तुम्हें एक अच्छा इंसान और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बनाता है, क्योंकि बड़ी सफलता पाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि तुम अपने शब्दों से दूसरों का दिल जीत सको। 4. हमेशा सीखने को तैयार रहो। बी रेडी टू लर्न। सही एटीट्यूड का मतलब है कि तुम हर पल कुछ नया सीखने की कोशिश करो। सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। जिंदगी में जो लोग आगे बढ़ते हैं वे हमेशा अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। गलतियां करना कोई समस्या नहीं है, बल्कि उन्हें नजरअंदाज करना या उनसे भागना समस्या है। अगर तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करोगे और उनसे सबक लोगे तो यही तुम्हारे अनुभव और ज्ञान को बढ़ाएगा। जो व्यक्ति सीखने को तैयार रहता है वह कभी असफल नहीं होता, क्योंकि वह हर हार को एक नए सबक के रूप में देखता है। हमेशा यह याद रखो कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। नई चीजों को समझना,
नई स्किल्स को अपनाना और दूसरों से ज्ञान लेना तुम्हें हर दिन बेहतर बनाता है। इसलिए हर मौके को एक सीखने का अवसर मानो। जब तुम सीखने की इस आदत को अपनाओगे तो तुम्हारी तरक्की की रफ्तार तेज हो जाएगी और तुम्हारा एटीट्यूड लोगों को प्रेरित करेगा। यही वह गुण है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। 5वां, समय की कद्र करो। वैल्यू योर टाइम। वक्त से बड़ा कोई गुरु नहीं है। जो लोग समय की अहमियत को समझते हैं वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। अगर तुम अपना समय बर्बाद करोगे तो दुनिया भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। समय एक ऐसी चीज है जो एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। समय का सही इस्तेमाल तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। जब तुम अपने समय को बेहतर तरीके से मैनेज करते हो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और तुम्हारे काम का असर साफ दिखाई देता है। यही तुम्हारी सफलता का पहला कदम है। अगर तुम अपने लक्ष्य पर सही समय नहीं लगाओगे तो सफलता तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगी। जो लोग अपने समय को महत्व देते हैं वे फालतू की चीजों से दूर रहते हैं। सोशल मीडिया, बेवजह की बातें और आलस तुम्हारे समय के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर तुम इन्हें नियंत्रित करोगे तो तुम्हारे पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए भरपूर समय होगा। याद रखो, समय वही व्यक्ति बचा सकता है जो इसे कद्र करता है। जब तुम अपने समय का सही इस्तेमाल करोगे तो लोग तुम्हारे डेडिकेशन और मेहनत की सराहना करेंगे। इसलिए वक्त को बर्बाद मत करो, उसे सही दिशा में लगाओ, क्योंकि जो समय की कद्र करता है वही जिंदगी में ऊंचाइयों तक पहुंचता है। 6, हर परिस्थिति में शांत रहो। स्टे काम। गुस्सा और चिड़चिड़ापन तुम्हारी इज्जत और व्यक्तित्व दोनों को कमजोर कर देते हैं। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर तुम शांत रहोगे तो ही सही निर्णय ले पाओगे। यह शांत स्वभाव ही तुम्हारे एटीट्यूड की असली ताकत को दर्शाता है। जब तुम मुश्किल समय में खुद को संभालते हो और संयम रखते हो तो लोग तुम्हारे धैर्य और समझदारी की सराहना करते हैं। गुस्सा सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे काम को नुकसान पहुंचाता है, जबकि शांत रहकर तुम हर समस्या का हल आसानी से ढूंढ सकते हो। चाहे किसी की बात चुभने वाली हो या हालात तनावपूर्ण हो, शांत दिमाग से सोचना और सही समय पर सही कदम उठाना तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है। यह न केवल तुम्हें सफलता के करीब लाता है बल्कि दूसरों के दिलों में तुम्हारे लिए सम्मान भी बढ़ाता है। याद रखो, क्रोध तुम्हारी कमजोरी है और शांति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत। जो लोग हर परिस्थिति में शांत रहते हैं वे न केवल अपनी समस्याओं को हल करते हैं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में खुद को नियंत्रित करना सीखो। शांति से सोचो, समझो और काम करो। यही गुण तुम्हें एक सफल और सम्मानित इंसान बनाएगा। 7, दूसरों की मदद करो। हेल्प अदर्स। जिन्हें दूसरों की मदद करने की आदत होती है वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। मदद करना केवल एक अच्छाई नहीं है बल्कि यह तुम्हारे व्यक्तित्व और एटीट्यूड को निखारने वाला सबसे बड़ा गुण है। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो न सिर्फ उनकी जिंदगी में फर्क लाते हो बल्कि अपने लिए भी सम्मान और विश्वास का एक मजबूत स्थान बनाते हो। मदद करने का मतलब हमेशा पैसों से नहीं होता। कभी कभी एक मुस्कान, सहारा या सही समय पर दी गई सलाह भी किसी के लिए मददगार साबित हो सकती है। ये छोटे छोटे अच्छे काम ही हैं जो तुम्हारी पहचान को खास बनाते हैं। जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम्हारी इज्जत और पहचान दोनों बढ़ती है। याद रखो, मदद करने वाले को ही लोग याद रखते हैं और उसे अपने दिलों में जगह देते हैं। यही आदत तुम्हें जिंदगी में एक अलग मुकाम दिला सकती है। इसलिए जितना हो सके लोगों की भलाई के लिए काम करो। यह न सिर्फ तुम्हें दूसरों की नजरों में महान बनाएगा बल्कि तुम्हारे अपने दिल को भी सुकून देगा। दूसरों की मदद करना ही वह रास्ता है जो तुम्हें सच्ची सफलता और सम्मान तक ले जाता है। 8वां, लक्ष्य पर फोकस करो। स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल्स। तुम्हारा एटीट्यूड तभी दमदार और प्रभावशाली होगा जब तुम्हारे पास एक साफ और ठोस लक्ष्य होगा। अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले तुम्हें अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। बिना उद्देश्य के इंसान हमेशा भटकता रहता है। जब तुम अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति गंभीर रहते हो और उनके लिए हर दिन मेहनत करते हो तो लोग तुम्हारे डेडिकेशन और संघर्ष को देखकर तुम्हारी इज्जत करते हैं। सही दिशा में किया गया काम ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। लक्ष्य पर फोकस रखने का मतलब है हर रोज अपने कार्यों और समय को अपने सपनों के अनुसार निर्धारित करना। हर कदम तुम्हारे लक्ष्य की ओर होना चाहिए। अगर तुम किसी एक दिशा में लगातार चलोगे तो कोई भी रुकावट तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकती। याद रखो, जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता वे कभी महान नहीं बन सकते। अपनी मेहनत और फोकस से तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। यही तुम्हारा एटीट्यूड लोगों को प्रेरित करेगा और तुम्हारी सफलता को सुनिश्चित करेगा। इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो। उसे पाना ही तुम्हारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि जो अपने लक्ष्य पर फोकस करता है वही जीवन में असली सफलता हासिल करता है। 9, अपनी कमजोरी को ताकत बनाओ। टर्न वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। हर इंसान में कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन यही कमजोरियां तुम्हें बड़ा बनने का मौका देती हैं। जो लोग अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं
और उन्हें अपनी ताकत में बदलने का साहस रखते हैं, वही लोग दुनिया में एक अलग पहचान बनाते हैं। कमजोरी को कमजोरी मानकर बैठ जाना असफलता की निशानी है। अगर तुम अपनी कमजोरियों पर काम करोगे, उन्हें सुधारोगे और उनसे सीखोगे, तो वही कमजोरियां तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगी। अपनी कमजोरी को ताकत बनाने का मतलब है कि जिस चीज में तुम पीछे हो उसमें मेहनत करो। अगर तुम्हें किसी विषय में कमजोरी है तो उसे बार बार पढ़ो। अगर तुम शारीरिक रूप से कमजोर हो तो रोज कसरत करो। अगर तुम्हें बोलने में झिझक होती है तो ज्यादा से ज्यादा बातचीत की प्रैक्टिस करो। याद रखो, कमजोरी वह कच्ची मिट्टी है जिसे तुम अपने मेहनत और दृढ़ता से मजबूत चट्टान में बदल सकते हो। जब तुम अपनी कमजोरी को ताकत बनाओगे तो न केवल तुम आत्मविश्वासी महसूस करोगे, बल्कि लोग भी तुम्हारी लगन और हिम्मत की तारीफ करेंगे। इसलिए अपनी कमजोरियों को पहचानो, उन पर काम करो और उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो। यही एटीट्यूड तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगा और तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। 10. घमंड से बचो, स्टे हम्बल। सफलता मिलने के बाद घमंड करना सबसे बड़ी भूल होती है। जब तुम सफल होते हो तो ये जरूरी है कि तुम विनम्र रहो। घमंड से तुम अपने ही पंख काट लेते हो, जबकि विनम्रता तुम्हें और ऊंचा उठाती है। जब लोग सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं तो वे अक्सर भूल जाते हैं कि वहां तक पहुंचने में कितनी मेहनत और संघर्ष था। घमंड करने से तुम अपनी जड़ों से कट जाते हो और दूसरों की नजरों में भी गिर जाते हो। जितना बड़ा आदमी होता है उसे उतना ही विनम्र होना चाहिए। विनम्रता तुम्हारे अंदर सच्ची ताकत और आत्मविश्वास पैदा करती है, क्योंकि यह दर्शाती है कि तुम अपने ऊपर घमंड नहीं करते, बल्कि अपने अनुभवों और मेहनत का सम्मान करते हो। याद रखो, घमंड से तुम्हें सिर्फ असफलता मिलती है, जबकि विनम्रता से लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं और तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। विनम्र रहकर तुम लोगों का दिल जीत सकते हो और अपने आत्मविश्वास को भी बनाए रख सकते हो। इसलिए घमंड से बचो और विनम्र रहो। ये तुम्हारे चरित्र को और मजबूत बनाएगा और सफलता को स्थिर बनाए रखेगा, क्योंकि जो विनम्र होता है वही सच्चे मायनों में बड़ा बनता है। दोस्तों, याद रखो, तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारी दुनिया को बदल सकता है। यदि तुम सही एटीट्यूड अपनाते हो तो दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। अपने आत्मविश्वास से लेकर अपनी मेहनत और दूसरों के प्रति सम्मान तक, यह सब तुम्हारा एटीट्यूड ही तय करता है। तुमने आज जाना कि इज्जत सिर्फ उस इंसान को मिलती है जिसका एटीट्यूड सही दिशा में होता है। तो अब उठो, अपने एटीट्यूड को संवारो और दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। ध्यान रखो, इज्जत मांगी नहीं, कमाई जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि अभी इससे भी अच्छी वीडियो आने वाली है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। हर हर महादेव।